कृपया वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धृतराष्ट्र ने पूछा, तात संजय, मेरे पुत्रों तथा पांडवों और सृंजयों में पहले से ही अभाव एवं महाभयंकर संग्राम छिड़ा हुआ था। फिर जब धनंजय भी वहां कर्ण के साथ युद्ध के लिए जा पहुंचे, तब उस युद्ध का स्वरूप कैसा हो गया? संजय कहते हैं, महाराज, ग्रीष्म ऋतु बीत जाने पर जैसे मेघ समूह गर्जना करने लगते हैं, उसी प्रकार दोनों पक्षों की सेनाएं एकत्र हो रणभूमि में गर्जना करने लगीं। उनके भीतर बड़े बड़े ध्वज फहरा रहे थे और सभी सैनिक अस्त्र शस्त्रों से संपन्न थे। रणभेरियों की ध्वनि उन्हें युद्ध के लिए उत्सुक किए हुए थी। क्रमशः वह क्रूरतापूर्ण युद्ध बिना रथु की अनिष्टकारी वर्षा के समान प्रजाजनों का संहार करने लगा। बड़े बड़े हाथियों का समूह मेघों की घटा बनकर वहां छाया हुआ था। अस्त्र ही जल थे। वाद्यों और पहियों की घरघराहट का शब्द ही मेघ गर्जन के समान प्रतीत होता था। सुवर्ण जटित विचित्र अयुध विद्युत के समान प्रकाशित होते थे। बाण, खड्ग और नाराच आदि बड़े बड़े अस्त्रों की धारावाहिक वृष्टि हो रही थी। धीरे धीरे उस युद्ध का वेग बड़ा भयंकर हो उठा। रक्त का स्रोत बह चला। तलवारों की खचाखच मार होने लगी, जिससे क्षत्रियों के प्राणों का संहार होने लगा। बहुत से रथी एक साथ मिलकर किसी एक रथी को घेर लेते और उसे यमलोक पहुंचा देते थे। इसी प्रकार एक रथी को और अनेक श्रेष्ठ रथियों को भी यमलोक का पथिक बना देता था। किसी रथी ने किसी एक रथी को घोड़ों और सारथी सहित मौत के हवाले कर दिया तथा किसी दूसरे वीर ने एकमात्र हाथी के द्वारा बहुत से रथियों और घोड़ों को मौत का ग्रास बना दिया। उस समय अर्जुन ने सारथी सहित रथों, घोड़ों सहित हाथियों, समस्त शत्रुओं, सवारों सहित घोड़ों तथा पैदल समूहों को भी अपने बाण समूहों द्वारा मृत्यु के अधीन कर दिया। उस रणभूमि में कृपाचार्य और शिखंडी एक दूसरे से भिड़े थे। सात्यकी ने दुर्योधन पर धावा किया था। श्रुतश्रवा द्रोणपुत्र अश्वत्थामा के साथ जूझ रहा था और युद्धामन्यु चित्रसेन के साथ युद्ध कर रहे थे। सृंजवंशी रथी उत्तमौजा ने अपने सामने आए हुए कर्णपुत्र सुषेण पर आक्रमण किया था। जैसे भूख से पीड़ित हुआ सिंह किसी सांड पर धावा करता है, उसी प्रकार सहदेव गांधार राज शकुनी पर टूट पड़े थे। नकुलपुत्र नवयुवक शतानीक ने कर्ण के नौजवान बेटे वृषसेन को अपने बाण समूहों से घायल कर दिया तथा शूरवीर कर्णपुत्र वृषसेन ने भी अनेक बाणों की वर्षा करके पांचाली कुमार शतानीक को गहरी चोट पहुंचाई। विचित्र युद्ध करने वाले रथियों में श्रेष्ठ माद्री कुमार नकुल ने कृतवर्मा पर चढ़ाई की। द्रुपद कुमार पांचाल राज सेनापति धृष्टद्युम्न ने सेना सहित कर्ण पर आक्रमण किया। भारत, दुशासन, कौरव सेना और संशप्तक की समृद्धिशालिनी वाहिनी ने असह्य वेगशाली शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ तथा युद्ध में भयंकर प्रतीत होने वाले भीमसेन पर चढ़ाई की। वीर उत्तमौजा ने हठपूर्वक वहां कर्णपुत्र सुषेण पर घातक प्रहार किया और उसका मस्तक काट डाला। सुषेण का वह मस्तक अपने आर्तनाद से आकाश और प्रतिध्वनित करता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। सुषेण के मस्तक को पृथ्वी पर पड़ा देख कर्ण शोक से आतुर हो उठा। उसने कुपित हो उत्तम धार वाले पैने बाणों से उत्तमौजा के रथ, ध्वज और घोड़ों को काट डाला। तब उत्तमौजा ने तीखे बाणों से कर्ण को बींध डाला और जब कृपाचार्य ने बाधा दी, तब चमचमाती हुई तलवार से कृपाचार्य के पृष्ठ रक्षकों और घोड़ों को मारकर वह शिखंडी के रथ पर आरूढ़ हो गया। कृपाचार्य को रथहीन देख रथ पर बैठे हुए शिखंडी ने उन पर बाणों से आघात करने की इच्छा नहीं की। तब अश्वत्थामा ने शिखंडी को रोककर कीचड़ में फंसी हुई गाय के समान कृपाचार्य के रथ का उद्धार किया। जैसे आषाढ़ में दोपहर का सूर्य अत्यंत ताप प्रदान करता है, उसी प्रकार सुवर्ण कवचधारी वायुपुत्र भीमसेन आपके पुत्रों की सेना को तीखे बाणों द्वारा अधिक संताप देने लगे। महाभारत की ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।